हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हमने काफ़ी सारे फॉक डाइटीज़ एंड जो सेंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अराउंड हमारे 4 सेंट्स बचे हैं जो कि हमें आज की वीडियो में कवर करने हैं, जैसे कि संत माऊ जी। एंड वी विल स्टडी अबाउट संत माऊ जी, रामचरण, महर्षि नवल राम एंड सांगलिया धुनी। तो ये 4 हमारे फॉक डाइटीज़ बचे हैं जिन्हें हमें कवर करना है आज की वीडियो के अंदर। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। 2 वीडियोज़ और आई थी फॉक सेंट्स की, तो फॉक डाइटीज़ की आई थी। सेंट्स में हमने किया था धन्ना जी के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। 2 वीडियोज़ हैं। देन पीपा जी के बारे में पढ़ा था, देन जम्बू जी के बारे में पढ़ा था, जाम्बू जी के बारे में, देन जसनाथ जी के बारे में पढ़ा था। ये एक वीडियो में कवर किया था। देन लालदास जी, संत हरिदास जी, दादू दयाल जी, मीराबाई जी एंड संत रनाबाई। तो ये हमने 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की थी सेंट्स ऑफ राजस्थान की। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये 2 वीडियोस के अंदर सेंट्स मिल जाएंगे। आज हम 4 सेंट्स और कवर करेंगे एंड देन एक टोटल वीडियो भी अपलोड होगी जिसके अंदर सभी फोक डाइटीज़ एंड सेंट्स कवर हो जाएंगे। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस देखेंगे ना और रेगुलर देखेंगे, और फिर अगर वो कंप्लीट वीडियो भी देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, बार बार पढ़ेंगे तभी दिमाग में बैठेंगे क्वेश्चंस आपके। इसके साथ साथ आपको PYQs एंड MCQs पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जितना हो सके आप PYQs राजस्थान के, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CET हो, चाहे LDC हो, रीट का पेपर हो, आपका कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, RAS का पेपर हो, तो चाहे लो लेवल के पेपर से लेके हाई लेवल तक के पेपर जो हैं राजस्थान के, आप उनके PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। आपको उससे आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना है। एंड ये भी रिमाइंड करा दूं कि ये बुक जो है वो आपकी राज्य बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की बुक है, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की बुक है ये, जो कि आपकी राजस्थान के सभी टॉपिक्स को, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के टॉपिक्स को कवर करती है। जो 1-2 टॉपिक इसके अंदर नहीं है वो मैं आपको कवर कराऊंगी। तो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड येस, आफ्टर दिस वी विल ऑल्सो कंटिन्यू विद राजस्थान पॉलिटी एंड जो भी एग्ज़ाम अभी आएगा। अभी तो RAS का एग्ज़ाम है, RAS की भी लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर है। तो जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म ज़रूर फिल कर लें। आई थिंक एग्ज़ाम इज़ ऑन 2 Feb। तो अराउंड 4 मंथ्स हैं। नवंबर अक्टूबर तो चल ही रहे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 4 मंथ्स हैं। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियसली आप वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगेन देखिए, RAS काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप RAS के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप उससे लेवल जो भी, अगर मान लीजिए आप कोई टीचिंग का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो उससे थोड़े कम ही लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर ये वीडियोस को फॉलो ज़रूर करिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलो, मैंने बहुत सारा आपका समय ले लिया। अब पढ़ते हैं संत माऊ जी के बारे में। 1714 AD में इनका जन्म होता है साबला गांव के अंदर। निष्कलंक जो था वो इनका एक सेक्ट था। 12 ईयर्स के ही थे जब इन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या शुरू कर दी। कहाँ पर? एक केव के अंदर। और वो केव कहाँ थी? माही और सोम रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर। इसी जगह पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड उसी दिन इन्होंने बानेश्वर यानी कि वृंदावन जो था वो खोला। और फिर इन्होंने धर्म के बारे में पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया। और चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इन्होंने सबको अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सभी कास्ट के लोगों को एक्सेप्ट कर लें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दिस इज़ वेरी बिग थिंग। ये कोई छोटे आमजन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो 1714 AD सेंट मावजी का जन्म साबला गांव के अंदर। निष्कलंक इनका सेक्ट था। माही एंड सोम रिवर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं पे इन्होंने तपस्या की और माघ शुक्ल एकादशी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं पे इन्होंने बेनेश्वर जो है वो इस्टेब्लिश किया और अलग अलग धर्म के लोगों को अपना डिसाइपल्स बनाया। अहमदाबाद से ये पेपर परचेज़ करते थे
और उस पेपर को ख़रीदने के पैसे कहाँ से आते थे, तो डोनेशन मिलती थी इनको पटेल से, जो कि इनका डिवोटी था लसारा से। और 5 बड़े बड़े टेक्स्ट इन्होंने कंपोज किए, जिसके अंदर 72,96,000 वर्सेस हैं। अकेले धौलागढ़ रहकर, अकेले रहकर इन्होंने ये काम किया। डिबेट के स्टाइल में लिखा है, मतलब बहस के स्टाइल में इन्होंने वो लिखा है, जिनको कहा गया है चौपाड़। नाउ ये जो चौपार्ड्स हैं या जो चौपट्स हैं, ये सिर्फ दिवाली वाले दिन ही बाहर निकाली जाती हैं। और माव जी के जो फॉलोअर्स हैं वो इनको कल की अवतार मानते हैं, यानी कि 10वें जो इनकारनेशन है विष्णु के अवतार जो हैं, विष्णु के अवतार मानते हैं। डूंगरपुर के अंदर इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। मेन टेम्पल इनका है जहाँ पे एक तो 4 भुजा चतुर्भुज का स्टैचू है, जहाँ पे माव जी जो है वो एक हॉर्स को दौड़ा रहे हैं। एक चक्र है, एक गदा है, मेस है, लोटस है। तो ये सब आपको माव जी की मूर्ति में देखने को मिलेगा। मेला लगता है बानेश्वर धाम के अंदर माघ शुक्ल पूर्णिमा को त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस पर। सोम, जाखम और माही रिवर का जहाँ संगम होता है वहाँ पर बानेश्वर के अंदर मेला लगता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। संत मावजी का जन्म साबला गांव के अंदर, निष्कलंक इनका सेक्ट था। माही एंड सोम रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर इन्होंने तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति की। माघ शुक्ल एकादशी के दिन बेनेश्वर इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अहमदाबाद से पेपर ख़रीदते थे, लसारा से इनको डोनेशन मिलती थी। 5 बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे अकेले धौलागढ़ रहकर। डिबेट के स्टाइल में लिखते थे, इसलिए इनको चौपाड़ कहा जाता था। देखिए, चौपड़ कहा जाता था या चौपार्ड्स कहा जाता था, तो उस पर आप ना जाएं, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है। दिवाली वाले दिन ही ये जो चौपार्ड्स हैं वो बाहर निकाली जाती हैं। कल की अवतार इनको मानते हैं इनके फॉलोअर्स, कि 10वां अवतार हैं ये विष्णु का। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बनेश्वर धाम के अंदर मेला लगता है त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस पर, जहाँ पर सोम, जाखम और माही रिवर का संगम होता है। सो ये थे हमारे संत माव जी। नाउ वी विल रीड अबाउट रामचरण। रामचरण, जिनका बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम राम किशन था। सो कहाँ जन्म हुआ इनका? जन्म हुआ इनका एक बहुत छोटे से गांव सोधा के अंदर, जयपुर के अंदर है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। भक्त राम इनके पिता का नाम था और देवहूति देवी इनकी माता का नाम था। वैश्य क्लैन के ये थे। रामकिशन रामचरण तब बने जब इनको दीक्षा मिली। किससे? महाराजा कृपा राम जी से। वो कहाँ के थे? दांतड़ा विलेज था मेवाड़ का, वहाँ के थे वो। गलता जी फेयर लगता था, गलता जी के अंदर एक मेला लगता था, और वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ साधु ऐसे हैं जिनका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स है। तो इनका इस संसार से जो मोह था वो ख़त्म हो गया। और रामचरण जी जो हैं वो मतलब एकदम से उनको ये हो गया कि ज्ञान ही सब कुछ है। इसके बाद वो भीलवाड़ा गए। उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी, मियाँ जी की चांद बावड़ी, जो कि एक खाली जगह थी। वहाँ तपस्या की और निर्गुण भक्ति इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया। रामचरण जी को जब आइडोलेटर्स ने काफ़ी हैरेस किया तो ये कुहाड़ा विलेज के अंदर चले गए। शाहपुरा से फिर इनको इनविटेशन मिला, फिर ये वहाँ गए। रूलर जो थे शाहपुरा के, रन सिंह, उन्होंने इनके लिए एक मोनेस्ट्री बनवाई। फिर शाहपुरा के अंदर ही राम का नाम जपते जपते इनकी डेथ हो गई 1798 एडी के अंदर। अनुभव वाणी बुक है जिसके अंदर आपको इनकी टीचिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। रामचरण जी ने जो सेक्ट फाइंड किया, दैट इज़ राम स्नेही संप्रदाय बोलते हैं सेक्ट को। 4 ब्रांचेज हैं, पेपर के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। शाहपुरा ब्रांच, दरियाव जी, हरिराम दास जी और रामदास जी टू बी द फाउंडर्स ऑफ अदर 3 ब्रांचेज ऑफ रेन, सिन्हाथल एंड खेड़ापा। तो ये आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा ब्रांच के जो फाउंडर हैं वो हैं रामचरण जी, दरियाव जी जो हैं वो रेन के, हरिराम दास जी सिन्हाथल के, रामदास जी खेड़ापा के। सो ये PYQ है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फूल डोल इनका त्यौहार होता है राम स्नेही संप्रदाय का। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। रामचरण, जिनका बचपन का नाम था राम किशन, पिता का नाम भक्त राम,
माता का नाम देवूती देवी। माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म होता है सोधा के अंदर, जयपुर के गांव के अंदर। महाराजा कृपा राम जी से इनको दीक्षा मिलती है, उसके बाद ये रामकिशन बन जाते हैं। गलता जी फेयर के अंदर जब ये देखते हैं कि कुछ साधुस का एटीट्यूड रिवर्स है, एडवर्स है, तो फिर ये भीलवाड़ा जाते हैं और मियाँ जी की बावड़ी के अंदर तपस्या करते हैं और निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर ये कुहाड़ा विलेज के अंदर जाते हैं जहाँ पे इनको आइडोलेटर्स परेशान करते हैं। फिर शाहपुरा के अंदर इनको इनवाइट किया जाता है और रण सिंह इनके लिए वहाँ पर एक मोनेस्ट्री बनवाते हैं, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। अनुभव वाणी के अंदर इनकी टीचिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। रामचरण जी ने जो संप्रदाय बनाया वो था राम स्नेही संप्रदाय। 4 ब्रांचेस हैं। रामचरण जो हैं वो फाउंडर हैं शाहपुरा ब्रांच के, दरियाव जी जो हैं वो हैं रेन के, हरिराम दास जी हैं सीनाथल के और रामदास जी हैं खिड़ापा के। फूल डोल मेला रामदास जी या राम स्नेही संप्रदाय से ही रिलेट करता है। तो ये थे रामचरण जी। नाउ वी विल रीड अबाउट महर्षि नवल राम। तो महर्षि नवल राम यानी कि नवल संप्रदाय के फाउंडर हैं। हरसोलम नागौर के अंदर इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1840 के अंदर। दलित कम्युनिटी के अंदर इनका जन्म होता है। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान था, तो इनके जो फादर थे खुशल राम वो इनको कर्ताराम जो साधु होते हैं उनके पास भेज देते हैं। रामानंद संप्रदाय के सेंट होते हैं कर्ताराम, उनके पास भेज देते हैं। जो साधु कर्ताराम होते हैं वो इनका नाम नवल राम रख देते हैं और इनको निर्गुण के बारे में सिखाते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। महर्षि नवल राम जगह जगह मूव करते हैं और लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताते हैं। लोगों को बताते हैं कि रिलीजियस और सोशल लेवल से दूर हो जाओ, ऑर्थोडॉक्स मत सोचो, ऑस्टेंटेशन मत करिए, सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विचक्राफ्ट यानी कि भाई ये तो चुड़ैल है इसको मार देते हैं, ये सब गलत है। ये कहते हैं सच, गुरु और भगवान के प्रति डिवोशन से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोनोथिज्म को प्रमोट करते हैं। गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड है, उनकी आप पूजा करिए। तो एक ये कहते हैं साधे भाई हम निर्गुण दीदार, नाम अनाम में नाही अभी अखंड स्वरूप हमारा, कि भगवान फॉर्मलेस है। काफ़ी सारे हिम्स, काफ़ी सारे श्लोक्स, वर्सेस, चौपाईज आपको मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने बनाई। मारवाड़ के रूलर थे मान सिंह, जो कि इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। नवल सेक्ट की जो मेन पीठ है वो जोधपुर के अंदर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। महर्षि नवल राम नवल संप्रदाय के फाउंडर, नागौर हरसोलव में इनका जन्म होता है दलित कम्युनिटी के अंदर। इनके फादर खुशल राम इनको सेंट कर्ताराम के पास भेज देते हैं और फिर वहीं से ये निर्गुण और फॉर्मलेस गॉड, निराकार गॉड के बारे में सीखते हैं। लोगों को ये अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, समाज के अंदर सब अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। मानसिंह जो थे मारवाड़ के रूलर, वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मेन पीठ इनकी जोधपुर के अंदर है नवल राम जी की। चलिए, नाउ वी विल रीड अबाउट सांगलिया धुनी सीकर। तो ये आश्रम है सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, धोद तहसील के अंदर सांगलिया गांव है, वहाँ पर सरवंगी संप्रदाय इनका है, जो कि लक्कड़दास महाराज जी ने इस्टेब्लिश किया। ये कहते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं, कोई कास्ट डिफरेंस मत करिए, सबको सही रास्ते पर ही चलना है। और ये जो एम्यूलेट्स होते हैं, धागे वगैरह होते हैं, इनके ऊपर विश्वास इनका इतना नहीं था। इनके जो मेन फॉलोअर्स हैं दैट इज़ जे साहिब। सत्संग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। बाबा खिमवरदास कॉलेज इसी आश्रम से चलाया जाता है। प्रेसिडेंट KR नारायण ने पीठाधीश्वर खिनवादास महाराज को ऑनर भी किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सांगलिया धुनी ऑफ सीकर। सो ये देखिए, हमने आज सभी इम्पॉर्टेंट फोक डाइटीज़ एंड फोक सेंट्स कवर कर लिए हैं। आप वीडियोस को डेली
फॉलो करिए और साथ में रिवीजन भी करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आई होप कि आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आए। थैंक यू सो मच।